मैंने मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुमने नहीं सुनी, आ गए ना आखिरकार वहां पर। मैं नहीं चाहती थी लेकिन तुमने नहीं मानी, आ गए वहीं पे। क्या कर रहे हैं हम? अब ये वीडियो देख रहे हैं 2 महीने में कैसे पढ़े, अब ये वीडियो देख रहे हैं 1 महीने में कैसे पढ़ेंगे, और कुछ दिनों बाद में ये देखेंगे 1 दिन में पढ़ करके कैसे पास हो जाए। बेटा ये आखिरी चेतावनी दे रही हूं तुम्हें, अभी भी तुम्हारे पास में 50 दिन है, और 50 दिन में कैसे तुम टॉप कर सकते हो अपने गोल, चाहे वो 90% है, 95 का, 98 का, उसे अचीव कैसे कर सकते हो। हाथ जोड़ रही हूं, इससे अपना लेना, इसे फॉलो कर लेना, तुम्हारे लिए रामबाण प्लान है। यहां पर नहीं सिलेबस बना है, रोना आ रहा है, नहीं हमारा रिवीजन हो रहा है। जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो रिवीजन कहां से होगा? रिवीजन कहां से करें? हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए मैम। नोट्स बनाने भी होते हैं क्या? ये तो हमारे लिए पहली बार है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, और अब इस जगह आ चुके हैं जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दियां ही सर्दियां हैं, उसके बाद में हमारा प्री बोर्ड है मैम, फिर प्रैक्टिकल है मैम, और प्रैक्टिकल खत्म होंगे तब तक तो एग्जाम आ गया मैम। यही होना है और यही होगा। आगे तुम्हें बढ़ना है, समय बढ़ता जा रहा है, तुम रुके हुए हो, समय आएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, चला भी जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये रोना धोना कब खत्म होगा? कब पढ़ोगे? कब अपने अंदर उस जानवर को, जो पढ़ने वाला जानवर, उसे जगाओगे कि मुझे करके दिखाना है, 99% लाना है, कर सकता है, इसलिए कह रही हूं। यहां पर प्लान शेयर कर रही हूं, बस उससे फॉलो कर लेना। ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारे लिए है 50 दिन का रामबाण प्लान है। क्या करना है तुम्हें? हार्ड स्टडी नहीं करनी है। अब तुम्हारे वो दिन गए जब तुम हार्ड स्टडी करते हो, स्मार्ट स्टडी का टाइम है। मैम ये हार्ड और स्मार्ट में क्या होता है? हार्ड स्टडी में एनसीईआरटी की किताबें लेकर के बैठी जाती है, जो शुरुआत के दिनों में किया जाता है, लेकिन अब उतना वक्त नहीं है कि तुम एनसीईआरटी के पन्ने पलटो, एक 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 किताब को पूरी निकालो। इतना वक्त है नहीं, है ना? तो स्मार्ट स्टडी करनी है। मैम स्मार्ट स्टडी कैसे की जाएगी? स्मार्ट स्टडी के लिए स्मार्ट लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उनकी तरह सोचना पड़ेगा, वो क्या करते हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा। और स्मार्ट स्टडी के लिए अब तुम्हें अपने टाइम को देखना है कि मेरे पास सिर्फ 50 दिन है, मेरे पास में सिर्फ इतने से दिन है, इन दिनों में मुझे कैसे सब कुछ करना है। कैसे करेंगे? हाई वेटेज चैप्टर्स को सबसे पहले करना है। हाई वेटेज चैप्टर्स यानी कि जहां से 80% तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बात जो बोल रही हूं उसे ध्यान से सुनो। हर बार एक पैटर्न होता है कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल देती हूं मैं, हमारे ही लेंचो वाले चैप्टर में से पक्का क्वेश्चन आता है ना? फिजिक्स में भी कुछ ऐसे हैं जिसमें से पक्का क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में से भी है कि यहां से क्वेश्चन आता है, मैथ्स में भी है, बायो में भी है, एसएसटी में भी है, सब सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे होते हैं कि हर साल रिपीट होता है। वो होते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स। इसमें से तो आएगा ही, उनको सबसे पहले करना है, सबसे पहले उन्हें निपटाना है। 80% वो हो जाएगा, 80% हो जाएगा। उसके बाद में जो बचते हैं तुम्हारे पास में 20%, वो है तुम्हारे लो वेटेज चैप्टर के, उन्हें तुम धीरे धीरे निकालो, है ना? वो एक हमारा छोटा गोल है। जब युद्ध बड़ा वाला अगर तुमने जीत लिया तो छोटे छोटे किले तो ऐसे ही जीत जाओगे तुम। यहां पर ध्यान देना है तुम्हें। अब ध्यान से देखो कि इन्हें कैसे करोगे तुम, क्या करना है, क्या करे क्या ना करे, ये वाली बात को भी समझो। यहां पर क्या करो? कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट मतलब कैसे? कुछ बच्चे यहां पर जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर से देखेंगे और कहेंगे, अरे हाँ आज मैम ने जोश भर दिया है, कल ही 10 घंटे पढ़ूंगा। हाँ, और एक दिन पढ़ेगा, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएगा, तीसरे दिन अते पते नहीं, चौथे दिन फिर वही। अब देखेंगे हम 1 महीने बाद में कि एक दिन पहले पढ़कर कैसे पास हुए। हाँ, ऐसे देखने वाले। ये बच्चा मत बन, कंसिस्टेंट बन। कंसिस्टेंट बनने का मतलब है चाहे तुम रोजाना 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, जो भी घंटे तुमने तय किए हैं उसको रोजाना कर, रोजाना करना पड़ेगा। अब इतने दिन नहीं है, और जो तुम अगर अगले 50 दिन नहीं कर सकते हो, ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, फिर मैं कहूंगी धिक्कार है, तुम लायक ही नहीं हो 99 लाने के। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मुझे 90% मिल जाए। अगर करने का जज्बा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम आपका ये फॉलो करेंगे दिया हुआ प्लान, कंसिस्टेंट रहेंगे। मैम मैं रोजाना पढ़ूंगा, चाहे वो मैं 4 घंटे पढ़ूं, चाहे वो 2 घंटे पढ़ूं, लेकिन कंसिस्टेंट रहूंगा। दूसरा आता है आपको गोल्स अचीव करने पर राइट करना। ये बच्चों की जो है ना दिक्कत है। क्या होता है कि वो
किताब पढ़ते हैं, बिना पेंसिल के यूज करे पढ़ते हैं, हाथ बाहर निकालेंगे नहीं, पढ़ रहे। सबसे पहले तो जब पढ़ते हो तो हाथ में पेंसिल तो होना ही चाहिए, और पेंसिल से या तो लिखो या गोले मारो, नोट्स बनाओगे तब होगा काम तुम्हारा। अच्छा, ये करने के बाद में तुम्हारा सिलेबस का होता है ना, या इंडेक्स होता है उसके ऊपर कि हाँ भाई चैप्टर 1 कंप्लीट, यस राइट लगाओ, खुद को अचीवमेंट फील होता है। और जब खुद को अच्छा लगता है ना कि और इतने सारे कर लिए, इतना ही बाकी है, क्या बात है, तो आप में एक और जुनून आता है कि मैं नेक्स्ट भी जल्दी कर लूंगा। ये सब ब्रेन पावर्स में काम आने वाली चीजें हैं। तुम अभी छोटे हो, नादान हो, नहीं समझ में आएगा, साइकोलॉजिकल तरीके से बता रही हूं, बस कर लेना, मैम पे भरोसा है ना, बस करना। जैसे ही कोई छोटा से छोटा टॉपिक भी बड़े से बड़ा टॉपिक राइट लगा देना, करा है मैंने, अचीवमेंट है, लाल से लगाना, ठीक है। फिर आता है आपका 80-20 रूल फॉलो करने वाली बात। क्या करना है, 80% जो आपके बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस है उनकी भरमार प्रैक्टिस करनी है, भर भर के प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। और 20% वालों को सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देख लेना है, इससे तुम्हारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये जो 80-20% है उसका क्या सीन होता है। तो देखो, जो हमारे सब्जेक्ट्स है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट लो, चाहे फिजिक्स, मैथ्स, बायो, है ना, मैं साइंस ले लेती हूँ पूरा, फिजिक्स है या मैथ्स है या साइंस है या आपका केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट्स ले लिए मैंने। तो हर सब्जेक्ट में कुछ स्ट्रांग होता है, कुछ मीडियम होता है, कुछ वीक पार्ट होता है। जैसे मैं इंग्लिश की बात करती हूँ आपके लिए, है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पे बताऊं अगर मैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट तो आपके वीक में आएगा, ठीक है। लेकिन एज अकेला सिंगल सब्जेक्ट बताती हूँ कि इंग्लिश लिया, तो उसमें स्ट्रांग तुम्हारा क्या होता है कि चैप्टर सारे आते हैं हमको मैम। मीडियम क्या है, ग्रामर मीडियम है। वीक क्या है, राइटिंग सेक्शन, वो तो बिल्कुल ही नहीं होता है ना। तो आपको ये दोनों चीजें करनी है, सब्जेक्ट्स देखना है। मान लो कि तुम्हारा है ना मैथ्स बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथ्स तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है हमको, तो स्ट्रांग है वो तुम्हारा मैथ्स, ठीक है। मीडियम में कौन सा है कि आपका साइंस है या एसएसटी है, वो मीडियम है, हम कर लेंगे। हम कह सकते हैं मीडियम में आता है हिंदी, आपका अपने आप कर लेंगे, पढ़ लेते हैं, हो जाता है। वीक में हो सकता है किन्हीं बच्चों का जो है वो साइंस का एक पर्टिकुलर पार्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसमें वीक है। इंग्लिश में वीक है, कुछ बच्चों मैथ्स में वीक है क्योंकि हमें फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं। तो ये आप पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मीडियम सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ही तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये पहचान लिया कि मेरा ये स्ट्रांग है, ये मीडियम है, ये वीक है, करना क्या है ये भी तो मैं ही बताऊंगी ना। अगर ये बताने आई हूं कि बेटा तेरे में ये कमी है, तो मैं उस कमी को दूर करने के लिए भी आई हूं। सिर्फ आकर के ये बोल के नहीं चली जाऊंगी कि तेरे में ये कमी है, तू तो ऐसा है, ये वैसा है, नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे एग्जाम तक तुम्हारे साथ में हूं। कमी अगर बताऊंगी तो उससे सही भी मैं करने का रास्ता बता के जाऊंगी, फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा। तो स्ट्रांग है तो आप उसको बार बार अब रिवाइज मत करो, अब उसके सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि तुम्हें आते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट को लेकर के, तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करो उसके। फिर मीडियम है अगर कोई कि आता भी है नहीं भी आता है, तो उसके पहले सैंपल पेपर्स देखो। सैंपल पेपर्स देखने पे तुम्हें यह पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और उस तैयारी को फिर आपको आगे करनी है। जैसे वन शॉट के थ्रू कर लिया आपने, क्वेश्चंस के थ्रू कर लिया आपने, तो पहले सैंपल पेपर देखो कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर आते हैं वीक वाले में अगर सीधा क्वेश्चंस पे जाओगे तो बेटा तुम्हें लगेगा कि मैं तो इसमें फेल ही हो जाऊंगा, और फेल का नाम सुन करके तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को 10th वापस से देनी पड़ेगी। हाँ, ये डर तुम्हें जो है खा जाएगा और तुम अच्छा खासा पास हो रहे होगे तो भी फेल खुद को ही सोच करके डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कभी भी क्वेश्चन से ये वीक सब्जेक्ट नहीं करना है। वन शॉट्स देखने हैं इसके पहले, वन शॉट्स देखोगे तो तुम्हें समझ में तो आएगा, कुछ समझ में आ गया फिर उसके क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। जब समझा ही नहीं तो क्वेश्चंस कैसे करोगे, इसलिए इस पे वन शॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों देखने की जरूरत है। आई होप कि मैंने तुम्हें शुरुआत से लेकर के तक कि 50 दिनों में तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है वो सब चीजें बता दी। अगर तुम्हें स्पेसिफिक टाइम टेबल भी चाहिए अब कि मैम मुझे तो आप ना 50 दिनों का पूरा टाइम टेबल बता दो, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बता दो, तो मुझे यहां पर बता देना कमेंट सेक्शन में कि पूजा मैम 50 दिन का टाइम टेबल का लेकर के आओ वीडियो। कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट्स मिलेंगे मैं वो वीडियो आपको ला करके दे दूंगी। साफ साफ लिख देना, मैं ला करके दे दूंगी, मैं वादा करती हूं तुम्हें, लेकिन तब तक तुम्हें इसको फॉलो करना होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी है कि मैम ये अकेले मैं सब नहीं कर सकता हूं,
आज तक क्योंकि मेरे लल्ला और लाली छोटे हैं, हाँ माफी चाहती हूँ, पर हाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, है ना, तो आज तक ऐसे कभी अकेले ये सब चीजें संभाली नहीं, देखी नहीं, उन्हें नहीं पता है कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, रिवीजन कितनी बार कैसे करना होता है, सैंपल पेपर्स क्या होते हैं यही नहीं पता होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा हमारा बैच का पूरा डिटेल। अग्नि बैच जो हमारा मोस्ट अवेटेड बैच है और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में से रिजल्ट लाते हैं। बेटा इस बैच को देख लेना, इसके अंदर तुम्हें चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा, मतलब 0 से पढ़ाया जाएगा तुम्हें, और ये सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, इसके वन शॉट्स भी मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, यानी रिकॉर्डेड नहीं लाइव क्लासेस मिलने वाली है। ये देखो 5 मॉडल पेपर्स मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के अलग से। उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज PYQs, जो अभी मैं बताई हूं कि इंपॉर्टेंट PYQs जहां से 80% क्वेश्चन पेपर बनता है वो मिलेगा। हर विषय की टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है ना, इतना पढ़ा है तो तुम अब किस लेवल पे स्टैंड करते हो, तुम में कितने चेंजेस आए हो, तुम कितना लर्न कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इस टेस्ट सीरीज से पता चलती है। एज इट इज मार्कशीट आती है, जैसे कि तुम्हारे मार्कशीट आएगी बोर्ड की, वैसे तुम्हारे एलन ऐप से मार्कशीट आती है। परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यानी 4000+ क्वेश्चंस मिलते हैं यहां पर, और सुपर 500 क्वेश्चंस, ये देखिए सब कुछ है हमारे अग्नि बैच में। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए कॉल करना है 0124715850 पे, या फिर जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसे ओपन कीजिए, वहां मोर लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां पर गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए और हमारे इस बैच में आ जाइए। आपके टीचर्स आपके एग्जाम तक आपके साथ रहने वाले हैं और आपको टॉपर बनाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? अगर हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं कमेंट सेक्शन रीड करके देखना चाहती हूं किसमें कितना है दम।